हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी, दैट इज़ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, जो कि मेरठ में है। मेरठ यूनिवर्सिटी भी इसे एट टाइम्स बोला जाता है बिकॉज फॉर्मली इसका नाम भी मेरठ यूनिवर्सिटी ही था। सो इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है ccsuniversity.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले तो जो स्क्रॉल हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये पीएचडी की है। एल्स आप यहाँ नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं 9 सितंबर डेटेड है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन पीएचडी, राइट। इसी पे हमें क्लिक करना होगा, आप भी इसी पे क्लिक करिएगा। देन पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे पीएचडी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है, कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब आपको अप्लाई करना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देन ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा एंड आप इसी के थ्रू करेंगे अप्लाई, राइट। सो यस, इसके थ्रू अप्लाई करना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेट। सो स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशंस एंड लास्ट डेट है 20 सितंबर 2022। अगेन कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी या इस कांटेक्ट नंबर पे। देन फी स्ट्रक्चर, सो फी ज़्यादा है बट आई कैन डू एनीथिंग, और इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो you can't do anything, right, basically। so जनरल की 2500 है एप्लीकेशन फ़ी, ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 2000 है एंड एससी एसटी की है 1500, ओके। एंड उसके बाद यहाँ लॉगिन का सेक्शन है, तो जब फिर से लॉगिन करना होगा तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक प्रेस नोट है एंड एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ है, तो इसमें हमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस इंक्लूडिंग वेकेंट सीट्स कितनी है वो भी पता चलेगा। एंड उससे पहले हम एक बार ये प्रेस नोट देख लेते हैं, तो वन बाय वन दोनों पीडीएफ्स को ओपन करते हैं। दोनों ही जो पीडीएफ्स हैं उनके लिए आपको पहले इस ड्राइव या क्रोम सेलेक्ट करना होगा। तो क्रोम पे ओपन करने के बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर लिए हैं, बट ये जस्ट टू शो यू कि कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मैंने दिखा दिया, राइट। सो ये बस नोटिफिकेशन है कि एंट्रेंस टेस्ट एंड एग्जामिशन कैटेगरी दोनों के लिए ही पीएचडी में ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं पीएचडी के लिए। एंड लास्ट डेट आपको बता दी 20 सितंबर है, एंड अगर आप चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही प्रेस नोट है। तो अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस या बेसिकली प्रोस्पेक्टस है, तो उसी को ओपन करते हैं। सो यस, पीएचडी एडमिशंस गाइडलाइंस सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। लास्ट डेट 20 सितंबर है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इन ओरिजिनल दिखाने होंगे, प्रेजेंट करने होंगे एडमिशन के टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड भी करने होंगे, राइट। देन एड्रेस है फॉर कम्युनिकेशन। नाउ यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ है एलिजिबिलिटी, तो सेम है 55% मार्क्स के साथ या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बी हो 7 पॉइंट स्केल में यूजीसी के, तो आप एलिजिबल हैं। मास्टर्स बेसिकली, ठीक है, मास्टर्स में इतने मार्क्स हो या फिर ये ग्रेड हो तो आप एलिजिबल हैं। 5% का रिलैक्सेशन है कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं। आफ्टर दैट यहाँ एमफिल है। सो अगर एमफिल किया हुआ है तो या फिर आपने किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एमफिल डिग्री के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री ली हुई है तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोसीजर। सो देखिए, अगर आपके पास, देखिए यहाँ पे नेट का आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये इंक्लूडिंग जेआरएफ लिखा है, बट आई थिंक नेट देन जेआरएफ देन गेट स्लेट टीचर, कोई भी फेलोशिप है आपके पास, स्कॉलरशिप है आपके पास स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो या फिर आपने अगर एमफिल किया है तो आप सभी एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। बट नेट का मुझे 100% सर्टेनिटी नहीं है, प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है 60%, देखिए टोटल जो वैकेंट सीट्स हैं जो कि अराउंड 1000 हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो उसमें से 60% सीट्स जो है वो नेट जेआरएफ कैंडिडेट से फिल होंगी। सो नेट भी जेआरएफ भी, ठीक है। देन यहाँ पे है कि जो बाकी 40% सीट्स हैं उनके लिए एंट्रेंस कराया जाएगा, फाइन। देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली कि देखिए, अगर किसी एक कैटेगरी में वैकेंसी अनफिल रह जाती है तो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे है कि सेट कंडक्ट करवाया जाएगा, सेट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। उसमें एक पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस वही होगा जो या तो पीजी लेवल का है इस यूनिवर्सिटी का, देख लीजिएगा, या आपने जो पीजी में पढ़ा है, एंड या फिर अगर आपके सब्जेक्ट में नेट
नेट होता है तो नेट का सिलेबस होगा। रिसर्च मैथडोलॉजी का जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है एंड वो यहाँ पे दिया हुआ है आई गेस, तो अभी हम देख लेंगे। नाउ देखिए 1 मार्क मिलेंगे सही होने पे, बट नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं। ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। देन यहाँ फ़ी है 2500 है फॉर जनरल, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसे। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंटर्स। तो देखिए यूजुअली मेरठ या जो मेनली कैंपस है वो या उसके आसपास के ही जो सिटीज़ होंगे या सेंटर्स होंगे नियर बाय एरियाज़ में, वही सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो आपको जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर कोविड या ऐसा कुछ होता है। बट आई थिंक कि अभी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप अगर मेरठ जाने में इंटरेस्टेड हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, राइट। देन यहाँ मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर होगी उसका बेसिस लिखा हुआ है। तो इंटरव्यू और एंट्रेंस के जो भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पे होगा, बट अगर वो सेम हो जाते हैं तो जिसका पीजी के परसेंटेज ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी। इसी तरह सब्सिक्वेंटली पीजी या ओवरऑल पीजी तक भी सेम है तो ग्रेजुएशन, फिर भी 12th, ठीक है, तो ऐसा होगा। ये है सिलेबस रिसर्च मैथडोलॉजी का, सबके लिए कॉमन है, हर सब्जेक्ट के लिए। सो यूनिट 1 होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें देख सकते हैं आपकी जो रिसर्च है ये सब आपने पढ़ा भी होगा नेट के एग्ज़ाम के लिए। देन कॉम्प्रिहेंशन है, देन कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई है, देन आईसीटी है। तो बेसिकली नेट का ही सिलेबस है काइंड ऑफ, कुछ चीज़ें मिसिंग है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म के लिए क्या क्या सबमिशन, लाइक क्या क्या फॉर्म सबमिट करते हुए आपको रिक्वायर्ड होगा, तो ये सभी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा, इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टेंटेटिव लिस्ट सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज। तो टेंटेटिव है तो जितने भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो सभी यहाँ पे बता दी गई हैं, बट हो सकता है कि वो पूरे सीट्स पे एडमिशन ना हो सकता है कुछ में कम हो तो बढ़ जाए, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए CCSU कैंपस लिखा है एंड अफिलिएटेड कॉलेजेस लिखा है, ठीक है। तो देखिए मेन कैंपस में कितनी सीट्स हैं वो भी हम देखेंगे। देन इससे अफिलिएटेड कई सारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, तो उनमें ओवरऑल सभी कॉलेजेस का कंबाइंड करके कितनी सीट है वो यहाँ पे गिवन है, राइट। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा नंबर्स में सीट्स हैं, ठीक है। बट हाँ, अब आप देख लीजिए अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। बट सपोज जैसे यहाँ एग्रोनॉमी, इसमें कैंपस में सीट नहीं है, तो अगर आपको सिर्फ कैंपस में लेना है तो आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि कॉलेजेस में यहाँ पे सीट है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा। आई थिंक ये वीडियो आप 10th को देखेंगे तो आपके पास अभी भी 10 डेज़ हैं, आप 1-2 दिनों में चीज़ें पढ़कर कंफर्म कर लीजिए कॉन्टैक्ट करके, उसके बाद अप्लाई करिएगा आराम से, ठीक है। बिकॉज 2500 या अगर आप रिजर्व कैटेगरी के भी हैं तो 1500-2000 फीस लग रही है, 1500 भी कम नहीं होता है, राइट। सो इसे देख लीजिए। एंड वन मोर थिंग, JNU के लिए आप लोग पूछ रहे हैं गाइज, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है NTA की तरफ से। JNU एंट्रेंस के लिए जो फॉर्म्स होते हैं अभी वो फॉर्म्स नहीं एक्टिव हैं, ठीक है। नाउ सीट्स की बात करते हैं। सो हॉर्टिकल्चर कैंपस में 7 सीट्स हैं, कॉलेजेस में 10 हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी कैंपस 730 इन कॉलेजेस। एग्रोनॉमी, देन एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड हिंदी, इसमें कैंपस में सीट नहीं है, ठीक है, तो मेन कैंपस में नहीं। कॉलेजेस की बात करें तो एग्रोनॉमी में 30 सीट्स हैं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में 3 है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 4 हैं, हिंदी में 50 सीट्स हैं, ठीक है। देन है हिस्ट्री, जिसमें कि 3 सीट्स अवेलेबल हैं मेन कैंपस में एंड 65 सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस में, राइट। देन इंग्लिश 6 सीट्स मेन कैंपस, 120 सीट्स कॉलेजेस में। देन ड्राइंग, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इन सभी सब्जेक्ट्स में सीट नहीं है एक भी कैंपस में, ठीक है। सो ड्राइंग एंड पेंटिंग 28 सीट्स कॉलेजेस में है, ज्योग्राफी 20 सीट्स हैं कॉलेजेस में, म्यूजिक 14 सीट्स हैं, होम साइंस 34 सीट्स हैं, फिलॉसफी में 6 सीट्स हैं, संस्कृत में 23 सीट्स हैं। देन उर्दू में कैंपस में 5 सीटें हैं, कॉलेजेस में नहीं है एक भी सीट। देन इकोनॉमिक्स में 14 सीट्स हैं, कैंपस में 102 सीट्स हैं कॉलेजेस में। साइकोलॉजी 5 सीट्स कैंपस, 53 सीट्स कॉलेजेस। जर्नलिज्म एंड मास कॉम 6 सीट्स हैं कैंपस में एंड एक भी सीट नहीं है कॉलेज में। कॉमर्स में 30 सीट्स हैं कैंपस में, मेन कैंपस में, 100 सीट्स हैं कॉलेजेस में। एजुकेशन 5 सीट्स हैं कैंपस में, 83 सीट्स कॉलेजेस। लॉ 3 सीट्स कैंपस, 35 सीट्स कॉलेजेस। देन बॉटनी 5 सीट्स कैंपस, 90 सीट्स कॉलेजेस। केमिस्ट्री 6 सीट्स कैंपस, 258 सीट्स कॉलेजेस। देन फिजिक्स 5 सीट्स मेन कैंपस में हैं, 200 सीट्स हैं कॉलेजेस में। देन स्टैटिस्टिक्स है जिसमें 14 सीट्स हैं मेन कैंपस में, 41 है कॉलेजेस में। जूलॉजी 7 कैंपस, 150 कॉलेजेस। डिफेंस में 23 कॉलेजेस में है, कैंपस में नहीं है। मैथ्स 9 कैंपस, 85 कॉलेजेस। टेक्सोलॉजी 2 सीट्स कैंपस में है। माइक्रोबायोलॉजी 6 सीट्स कैंपस में है। सोशियोलॉजी में 1 सीट कैंपस में, सोशियोलॉजी है, सो सोशियोलॉजी में 1 सीट मेन कैंपस में है एंड 17
सीट्स कॉलेजेस में हैं, पॉलिटिकल साइंस में 12 सीट्स मेन कैंपस है, 94 सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस में। ओके, सो आपने देखे सीट्स तो अच्छे नंबर में हैं, बट बाकी भी और चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। एंड येस, तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन थी CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सीट्स ओवरऑल आई थिंक अराउंड 1000 ही है, 500 प्लस तो ऑब्वियसली है, बाकी टोटल करना पड़ेगा इसको एग्जैक्ट नंबर देखने के लिए। सो अराउंड 1000 ही मेंशन करते हैं। एंड येस, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देखी। जहाँ तक बात है फेलोशिप की, तो आई हर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स इटसेल्फ कि हाँ फेलोशिप यहाँ पे मिलती है, नॉन नेट नेट सभी कैंडिडेट्स, आई मीन नेट क्वालिफाइड या नॉन नेट जो भी हो आपको मिलती है। अब अगर आप में से किसी को पता है कि कितनी मिलती है, एंड अगर आप ये मुझे कंफर्म कर सकें कि हाँ मिलती है या नहीं मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, हेल्पफुल होगा ये सभी के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड ऑल्सो और भी वीडियोज़ आप देखते हैं तो उसमें भी अगर आपको फेलोशिप स्पेसिफिकली या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने मिस की हो वीडियो में, आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ बस बहुत ही ब्रीफली बस एक लाइन लिखना होता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया कीजिए, जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।